हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 1 फॉर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर और कम्युनिकेटर। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने फीलिंग को ट्रांसफ़र करना चाहता हो किसी दूसरे व्यक्ति को। जब भी हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी बात को, अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखना चाहता है। उसको हम लोग सेंडर या कम्युनिकेटर बोलते हैं। इसलिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? पहला, एक सेंडर होना चाहिए जो अपनी बात को, अपने विचार को, अपने फीलिंग को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी अ सेंडर। तो यहाँ पर सेंडर क्लियर हो गया, एक व्यक्ति है जो अपने फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति को। सेकेंड स्टेप, मैसेज। यहाँ पर मैसेज का मतलब हो गया जो सेंडर है, जो अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो ये जो मैसेज है ये उसका फीलिंग होगा, ये उसका एटीट्यूड होगा, ये उसका ऑर्डर होगा, ये उसका सजेशन होगा। तो ये जो हमने सजेशन, फीलिंग, एटीट्यूड्स, दे ऑल आर रिलेटेड टू मैसेज। सेंडर अपने फीलिंग को ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो यहाँ जो हमने फीलिंग की बात कही, ऑर्डर की बात कही, एटीट्यूड की बात कही, सजेशन की बात कही, ये क्या हो गया? मैसेज। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? मैसेज है। नंबर 3, इनकोडिंग। मैसेज को, सेंडर के द्वारा मैसेज को या तो शब्दों में या कोई सिंबल के द्वारा या कोई पिक्चर के द्वारा, ये जो हमने फीलिंग्स की बात कही, एटीट्यूड की बात कही, सजेशन की बात कही, ऑर्डर की बात कही, प्रमोशन की बात कही, ये हो गया मैसेज। अब मैसेज को इनकोडिंग करना है। सेंडर जो अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बताना चाहता है उसको कैसे करना है? उस मैसेज को इनकोडिंग करना है। इनकोडिंग में क्या होगा? उस फीलिंग्स को शब्दों के द्वारा या पिक्चर के द्वारा या सिंबल के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। नेक्स्ट है मीडिया और ट्रांसमिशन। नंबर स्टेप 4, यहाँ तो सेंडर हो गया, मैसेज भी हो गया और इनकोडिंग भी हो गया। अब ये जो मीडिया है, दैट मीन्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने रह करके मैसेज को कन्वे कर सकता है। यहाँ पर मीडिया की बात है कि कैसे
एक व्यक्ति का जो मैसेज है वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचेगा। इनकोडिंग हो गया नंबर 3 स्टेप में। नंबर 4 में क्या है? मीडिया है। आमने सामने होगा, लेटर के द्वारा होगा, टेलीफोन से होगा, ईमेल से होगा, या किसी व्यक्ति से कह करके भेजवाना होगा। सो दिस इज द मीडिया। तो ये मीडिया जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में स्टेप नंबर 4 है। अब हम बात करेंगे 5 का। नंबर 5, रिसीवर। In the process of communication, there is a sender having a message, and that message is transferred to encoding. And after encoding, there is a media in which the message is transferred to other person. The message is transferred to other person. That person is रिसीवर। वो व्यक्ति कौन है? रिसीवर है। सेंडर के द्वारा जो अपने फीलिंग को ट्रांसफ़र करना चाहता है और उस फीलिंग को शेयर करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके लिए सेंडर मैसेज लिखता है, जिसके लिए सेंडर मैसेज इनकोडिंग करता है, और उसको जो रिसीव करेगा उस मैसेज को, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। एंड नेक्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग। अब रिसीवर के द्वारा जो सेंडर के द्वारा मैसेज ट्रांसफर किया गया है उसको समझना ही डिकोडिंग है। रिसीवर के द्वारा मैसेज को समझना, जो मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है उसको समझना ही डिकोडिंग है। एंड लास्ट स्टेप फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है कि सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया है और रिसीवर ने जो रिसीव किया उस मैसेज को, तो यहाँ पर ये पता लगाना है कि मैसेज जो उनके द्वारा भेजा गया वो रिसीवर को समझ में आया, साफ साफ पढ़ सके, वो जो कहना चाहते हैं इस बात को समझ सके, उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। नाउ देयर इज ए डायग्राम रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द नंबर 1 स्टेप इज सेंडर, एंड सेकेंड स्टेप मैसेज, थर्ड स्टेप इनकोडिंग, फोर्थ स्टेज मीडिया, 5th डिकोडिंग, 6th रिसीवर, and 7 is feedback. There is an item which is the hurdle to pass message or transfer message from sender to receiver. There is noise. Number 1, sender or communicator. Sender or communicator. The sender is the person who send his ideas to another person. Sender वह व्यक्ति है जो अपने विचार को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे व्यक्ति को। फॉर एग्जाम्पल, if a manager wants to inform his subordinate about a work plan and communicate with him in this regard, here the manager act as a sender. For example, अगर किसी मैनेजर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट से वर्क के प्लान के बारे में डिस्कस करता है या वर्क के प्लान के बारे में अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करना चाहता है, कहना चाहता है, तो यहाँ पर जो मैनेजर हुआ वो सेंडर हुआ। सेकेंड इज मैसेज।
The message forms the subject matter of communication. The message forms the subject matter of communication. It means that whatever the sender wants to say is the message. इसका मतलब ये होता है कि सेंडर के द्वारा जो कहा जाता है, सेंडर के द्वारा जो कहा जाता है वही यहाँ पर मैसेज है. इट मीन्स दैट वॉट एवर द सेंडर वांट्स टू से इज द मैसेज. इसका मतलब क्या हो गया? सेंडर के द्वारा जो कुछ भी कहना चाहता है वही मैसेज है. इट इंक्लूड्स, इस मैसेज में क्या क्या शामिल होता है? ओपिनियन, फीलिंग, व्यूज, एटीट्यूड, ऑर्डर, सजेशन, एटसेट्रा. नंबर 3, इनकोडिंग. It refers to the process of converting the message into communication symbol. इनकोडिंग का मतलब होता है मैसेज को कन्वर्ट करना है किसी भी सिंबल से, वर्ड से या किसी और से. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स. इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है सिंबल में, वर्ड में, पिक्चर में, गेस्चर के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक यूज ऑफ वर्ड्स. मैसेज को इनकोडिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स का, पिक्चर का, गेस्चर का, एटसेट्रा टू कन्वे द मैसेज. मैसेज को इनकोडिंग करने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इशारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मीडिया एंड और ट्रांसमिशन. अ पर्सन हु engages to send a message has to make use of some medium for communication. एक व्यक्ति के द्वारा जो मैसेज भेजने के लिए वो चिंतित रहता है, हैज यूज टू सम मीडियम फॉर कम्युनिकेशन. उसको कोई न कोई मीडियम की जरूरत होती है. जब कोई व्यक्ति मैसेज सेंड करने के लिए चिंतित रहता है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. उसको एक मीडिया चाहिए उस मैसेज को कन्वे करने के लिए. देयर कैन बी मेनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. देयर आर सो मेनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने बातचीत करना, लेटर्स, पत्र के द्वारा, इंटरनेट चैटिंग, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, सिंबल के द्वारा, एटसेट्रा. सो दीज आर दी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. दीज आर दी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. आमने सामने हो करके बातचीत करना, इंटरनेट में चैटिंग के द्वारा, ईमेल के द्वारा, लेटर के द्वारा, सिंबल के द्वारा. सो दीज आर दी व्हाट? दीज आर दी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, टू कीप द मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन फ्री फ्रॉम नॉइज. डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, टू कीप द मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन फ्री फ्रॉम नॉइज. इसको शोरगुल से दूर रखना है, बिकॉज नॉइज आर द हर्डल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज.
Number 5, receiver. A receiver is a person for whom the message is sent. वह व्यक्ति जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है, वह व्यक्ति जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है, उस व्यक्ति को हम लोग रिसीवर बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिकोडिंग। द सेंडर कैन सेंड his ideas briefly in the form of symbol or diagram. सेंडर क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड डायग्राम। सेंडर अपने मैसेज को सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सिंबल और पिक्चर। अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली इज कॉल्ड डिकोडिंग। उस मैसेज को समझना ही डिकोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलीग्राम कैरीज अ लॉन्ग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड। टेलीग्राम में बहुत कम वर्ड में लिखी रहती है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, मैसेज होता है, वो बड़ा होता है। और टेलीग्राम कैरी ए लॉन्ग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड। मैसेज लॉन्ग है लेकिन कम शब्दों में लिखा हुआ रहता है। एंड व्हेन द रिसीवर ट्राइज टू अंडरस्टैंड, और जब रिसीवर जिसके लिए वो मैसेज लिखा जाता है समझने की कोशिश करता है इस मैसेज को डिटेल में, हिज एफर्ट इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो इसके द्वारा जो एफर्ट लगाया जाता है, किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। तो इस प्रोसेस को, इस काम को डिकोडिंग कहते हैं। नंबर 7, फीडबैक। फीडबैक इज ए सिग्नल पॉइंटिंग आउट टू व्हाट एक्सटेंड द रिसीवर हैज रियली रिसीव। फीडबैक क्या है? एक सिग्नल है जो यह बताता है कि रिसीवर के द्वारा क्या एक्चुअल में रिसीव किया गया। एंड अंडरस्टैंड द सेंडर मैसेज करेक्टली। और क्या बताता है कि जो सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया वो रिसीवर को समझ में आया या नहीं। फीडबैक का मतलब है, फीडबैक क्या है? एक सिग्नल है जो यह बताता है कि रिसीवर के द्वारा क्या रिसीव किया गया और सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया वो समझा या नहीं। नॉइज। नॉइज इज द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो नॉइज है वो बाधक है, ऑब्स्टेकल है। इट क्रिएट हर्डल इन द वे ऑफ कन्वर्सेशन। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब कन्वर्सेशन होता है रिसीवर और सेंडर में। इट कैन टेक प्लेस एट एनी स्टेप इन द प्रोसेस। और ये जो नॉइज है हर जगह जहाँ भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल: टेलीफोन लाइन गोइंग डेड, क्रॉसिंग ऑफ ए व्हीकल, someone coughing, group of people talking nearby, understanding wrong meaning of message. So these are the example which takes place in the process of communication. Thank you.